नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। परजीवी का जीवन बहुत आसान नहीं होता है। परजीवी यद्यपि कि दूसरे पर निर्भर करते हैं, हॉस्ट में घुस करके अपना सारा सर्वाइवल उसी से करवा लेते हैं। अपना फूड, शेल्टर, आगे बढ़ना सब हॉस्ट से ही करवा लेते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते। फिर भी ऐसा जीवन भी बहुत आसान नहीं होता है। इसके लिए उन्हें बहुत सारे फेज़ का सहारा लेना पड़ता है। उन पर भी लगातार आक्रमण होते हैं। कोई हॉस्ट कोई भी पैरासाइट को अंदर रखना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो बाहर रहते हैं तो ऐसा अपना स्वरूप बना लेते हैं कि उन्हें ज़्यादा फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वे ज़्यादा नोटिस नहीं किए जाएं और उनके सर्वाइवल के लिए किसी ज़्यादा साधन की ज़रूरत ना पड़े। तो अक्सर वो स्पोर जैसे फॉर्म में या काफ़ी सिकुड़े हुए फॉर्म में या फिर काफ़ी हार्ड एग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत कम कर लेते हैं, जिससे कि उनको जीने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फिर उसके बाद जब वो बॉडी में घुसते हैं तो बॉडी में घुसने के लिए उनका जो बाहरी बॉडी है उस पर कुछ दांत जैसा या कुछ नुकीला स्ट्रक्चर बना होता है जिससे वो घुस सकें, या फिर वो ऐसा उनका स्ट्रक्चर होता है कि कोई वेक्टर उनको हॉस्ट की बॉडी में डाल दें, जैसे कि मॉस्किटो डाल देता है, सीसी फ्लाई भी प्रोटोजोअन्स को बॉडी के अंदर डाल देती है, मलेरिया के पैरासाइट वगैरह अंदर आते हैं। तो ये वेक्टर करता है या फिर उसकी बॉडी में, पैरासाइट की बॉडी में ही ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं नुकीले, ताकि छेद करके घुसा जा सके। वायरस भी इसी तरह से घुसता है। उसके बाद घुसने के बाद भी बॉडी के किसी खास ऑर्गन को ये पकड़े रहें। इनका काम बस पकड़े रहना होता है, बाकी काम ये हॉस्ट से करवा लेते हैं। पकड़े रहने के लिए या तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि घुस जाए, जैसे एस्करिस काफ़ी लंबा होता है और बहुत लंबे लंबे आकार का होता है, कई कई फीट तक का हो जाता है, और ये आंतों में लंबाई में घुस के बैठा रहता है। अगर ये इतने लंबे ना हो तो ऊपर से नीचे तक जो डाइजेस्टेड फूड का फ्लो होता है उसे ये फेंक दिए जाए बाहर, लेकिन ये फेंक नहीं दिए जाएं इसलिए काफ़ी लंबे लंबे होते हैं और जगह जगह कॉइल्ड हो जाते हैं। कई पैरासाइट ऐसे होते हैं जो हुक जैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं और अंदर से आंतों को पकड़े हुए रहते हैं। इनके जो हुक या टीथ होता है उससे ये आंत के अंदर की म्यूकस लेयर को और मसल को ये पकड़े रहते हैं, जिससे कि फूड के फ्लो में ये बाहर धक्का ना दे दिए जाएं। इसी तरह से बहुत सारे और पैरासाइट्स होते हैं। फाइलेरिया का पैरासाइट भी काफ़ी कॉइल होकर के, काफ़ी बड़ा बड़ा होकर के ये बॉडी में घुसा रहता है, जिससे कि ये बाहर ना निकले। अगर ये बाहर निकल जाएंगे तो इनका मोटिव ही ख़त्म हो जाएगा। तो इनका घुसने के बाद इनका पहला इंतज़ाम होता है कि ये सर्वाइव करें, ये बाहर ना निकलें। उसके बाद इनका मोटिव होता है कि ये हॉस्ट का ही डाइजेस्टेड फूड खाएं और हॉस्ट के ही सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने सर्वाइवल को बढ़ाते रहें। और जब एक बार सर्वाइवल सुनिश्चित हो जाता है, पक्का हो जाता है, तब उसके बाद ये रिप्रोडक्शन में लग जाते हैं, अपने नंबर को बढ़ाने में, अपनी संख्या को बढ़ाने में लग जाते हैं, ताकि इनका सेल्फ परपिचुएशन हो। इसी कारण तो ये पैरासाइट हैं, क्योंकि ये न फूड अपना इंतज़ाम कर सकते हैं, ना अपना शेल्टर खुद से बना सकते हैं, जैसे चिड़िया घोंसला बना लेती है, आदमी अपना घर बना लेता है, हर जानवर खोद करके कुछ ना कुछ, कोई बिल बना लेता है, कोई सुरंग बना लेता है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बस हॉस्ट में घुस जाते हैं, खाली अपने ज़िंदा रहने के लिए मजबूती से बस अटके रहते हैं। सेल्फ परपिचुएशन, अपने को बचाने का उपाय, अपने को रखने का उपाय, अपने को बढ़ाने का उपाय ये स्वयं नहीं करते हैं, सब ये हॉस्ट से ही करवा लेते हैं। और इसके एवज में हॉस्ट को क्या देते हैं? बस बीमारी ही बीमारी। हम फिर मिलेंगे, इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक्स रखेंगे। आप भी सुझाइए, आपको भी हम छोटी छोटी बातें बता सकें और आप हमें अपनी बातें बताइए। हमें भी अपना ज्ञान बढ़ाने का इंतज़ार रहेगा, आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। हम भी कुछ नया सीखना चाहते हैं आपके माध्यम से। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।